अगर आप डी सोल से पीजी करने का प्लान बना रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अभी जो है स्टूडेंट्स के माइंड में एक बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि मैम जब 1 ईयर पीजी आ गया है तो 2 ईयर पीजी कौन करेगा, राइट। तो और कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि 1 ईयर पीजी जो है बेटर है, 1 साल में मास्टर्स जो है कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट्स का डाउट है कहीं 1 ईयर पीजी की वैल्यू जो है कम ना हो 2 ईयर पीजी से। और कुछ स्टूडेंट्स तो ये मानकर बैठे हैं कि कोई भी ग्रेजुएट ड्यू सोल से सिर्फ 1 साल में पीजी कर सकता है। लेकिन भाई यहीं पर जो है सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है आप लोगों के माइंड में, क्योंकि 1 ईयर पीजी जो है हर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में जो है बताऊंगी कि 1 ईयर पीजी वर्सेस 2 ईयर पीजी में एक्चुअल डिफरेंस जो है क्या है, कौन 1 ईयर पीजी कर सकता है, 3 ईयर ग्रेजुएशन वालों के लिए क्या होगा, 4 ईयर ग्रेजुएशन वालों के लिए क्या ऑप्शन अवेलेबल है, और डिग्री की वैल्यू में कोई डिफरेंस होगा या नहीं होगा, टीचिंग एनएलटी या फिर पीएचडी और करियर के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको 1 ईयर पीजी करनी चाहिए या फिर 2 ईयर पीजी करनी चाहिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला दूंगी जिससे आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहने वाला है। सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ड्यू सोल विद अतिका में, जहां पर हम आपको जो है ड्यू सोल से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 में ड्यू सोल से पीजी करने का प्लान बना रहे हैं। और सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि 1 ईयर पीजी का मतलब 1 ईयर पीजी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी ग्रेजुएट ऑटोमेटिकली 1 साल में मास्टर्स कर सकता है। तो 2026-27 के ड्यू के 1 ईयर पीजी रूल्स के अकॉर्डिंग ये रूल जो है मेनली एलिजिबल 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री वाले स्टूडेंट्स के लिए है, और जिस पीजी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हो उसकी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी भी फुलफिल करनी होगी। ड्यू सोल और एनसी वेब से 4 ईयर बैचलर जो है डिग्री कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स भी प्रिस्क्राइब कंडीशंस के अकॉर्डिंग एलिजिबल होंगे, हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके जो है पूरा डिफरेंस जो है समझते हैं। अभी जो है मैंने इस टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड करा है। तो पहला पार्ट हम समझ लेते हैं कि 1 ईयर पीजी एक्चुअली में है क्या। सबसे पहले तो देखो भाई, ट्रेडिशनली अगर आपने बैचलर डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद एमए या फिर एमकॉम करना है तो जनरली आपको 2 साल का मास्टर प्रोग्राम जो है करना पड़ता था। लेकिन एनएपी और 4 ईयर ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट स्ट्रक्चर के बाद एलिजिबल स्टूडेंट्स के लिए 1 ईयर मास्टर का रूट का ऑप्शन जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब यहाँ जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 ईयर पीजी कोई शॉर्टकट कोर्स नहीं है। मतलब ये नहीं है कि आपने कोई भी बैचलर डिग्री की और बस 1 साल में जो है मास्टर कंप्लीट कर लोगे। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपकी जो बैचलर डिग्री है वो 3 ईयर है या 4 ईयर है। अगर आप एलिजिबल 4 ईयर यूजी प्रोग्राम से ग्रेजुएट हुए हो तो तब आप जो है 1 ईयर पीजी के लिए एलिजिबल कर सकते हो, और उसके बाद जिस सब्जेक्ट में पीजी करनी है उसकी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी भी चेक करनी होगी। तो सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट होना इनफ नहीं है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 2 के बारे में। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैम 1 ईयर पीजी जो है कौन कर सकता है। अगर आपने 4 ईयर बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है स्पेशली डीयू से के यूजीसीएफ एनएपी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, तो आप 1 ईयर पीजी के लिए एलिजिबल हो सकते हो। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि डीयू सोल और एनसी वेब से 4 ईयर बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करने वाले स्टूडेंट्स भी 1 ईयर पीजी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली प्रोग्राम की स्पेसिफिक जो है एलिजिबिलिटी को आपको जो है फुलफिल करना होगा। इसलिए अगर कोई स्टूडेंट आपसे बोलता है कि भाई मैं तो जो मेरी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट है, मैं तो 1 ईयर एमए कर लूंगी या फिर कर लूंगा, तो पहले तो आप थोड़ा रुक जाइए। उस वक्त पहले ये चेक करो कि आपकी ग्रेजुएशन कितने ईयर्स की है, आपकी डिग्री के स्ट्रक्चर के अंडर है, और जिस पीजी प्रोग्राम में एडमिशन लेना है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है। ये 3 चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और फिर उसके बाद ही आप एलिजिबल हो सकते हो। अब बात करते हैं 2 ईयर पीजी की। ड्यू सोल के 2026-27 पीजी प्रोग्राम्स में एमए, एमकॉम,
और एमए पॉलिटिकल सारे जो उसके कोर्सेज हैं, एमए हिंदी हो गया, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए संस्कृत, एमकॉम जैसे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। और करंट सोल प्रोस्पेक्टस में सेवरल पीजी प्रोग्राम्स को 2 ईयर प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में लिस्ट किया गया है। तो अगर आप 3 ईयर बैचलर डिग्री के बाद पीजी करना चाहते हो तो 2 ईयर पीजी रूट जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। और इसमें एक मिसकंसेप्शन, एक जो है यहाँ पे मिसकंसेप्शन यहाँ भी मैं क्लियर कर देती हूँ कि 2 ईयर पीजी को आउटडेटेड या फिर यूजलेस मत समझना। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट के लिए 2 ईयर पीजी जो है बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकती है। क्यों? काफ़ी बच्चे भी पूछेंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट का एकेडमिक बैकग्राउंड और करियर गोल अलग होता है। किसी को जल्दी मास्टर्स कंप्लीट करनी है और किसी को किसी को जो है सब्जेक्ट को प्रॉपरली डिटेल में पढ़ना है। तो दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम ऑप्शन नेसेसरी नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ कि चाहे आप 3 ईयर ग्रेजुएशन कर लो, चाहे 4 ईयर ग्रेजुएशन कर लो, तो चाहे आप 1 ईयर कर लो मास्टर या फिर 2 ईयर पीजी करो, तो दोनों सेम ही बात पड़ जाती है। एक साल आपको उधर भी देना है, एक साल इधर भी देना है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, 1 ईयर पीजी वर्सेस 2 ईयर पीजी। एक्चुअली कौन है बेटर, कौन सा होगा बेटर? नंबर 1, टाइम। सबसे पहला एडवांटेज ऑब्वियसली टाइम का है। अगर आप एलिजिबल हो और 1 ईयर पीजी का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है तो आपका मास्टर प्रोग्राम 1 ईयर में कंप्लीट हो सकता है। एडवांटेज ऑब्वियसली टाइम का है। अगर आप एलिजिबल हो और 1 ईयर पीजी का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है तो आपके मास्टर प्रोग्राम 1 ईयर में कंप्लीट हो सकता है। मतलब 2 ईयर रोड का कंपैरिजन में आप जो है 1 साल सेव कर रहे हो। अगर आपका गोल है जल्दी पीजी कंप्लीट करना और उसके बाद जॉब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर फर्दर स्टडीज पर जो है फोकस करना, तो 1 ईयर पीजी काफी अट्रैक्टिव जो है ऑप्शन हो सकता है। यहीं पर जो है नंबर 2 भी है एकेडमिक डेप्थ। अब दूसरा फैक्टर है एकेडमिक लर्निंग। देखो, अगर आप जो है किसी सब्जेक्ट को 2 साल तक सिस्टमेटिकली पढ़ते हो तो ऑब्वियसली आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना, डिफरेंट टॉपिक्स कवर करना और एकेडमिक प्रिपरेशन के लिए कंपैरेटिवली ज़्यादा टाइम मिलता है। अगर आपका गोल सिर्फ ये है कि मुझे पीजी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है और अच्छे से करनी है, और तो ये जो है यूजफुल हो सकती है। लेकिन अगर आप जनरली किसी सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन बनाना चाहते हो तो 2 ईयर पीजी को भी सीरियसली कंसिडर करना होगा। नंबर 3 करियर। अब बात करते हैं करियर की। तो इसका टारगेट, अगर आपका टारगेट है प्राइवेट जॉब, कॉर्पोरेट सेक्टर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर सिंपली पीजी क्वालिफिकेशन कंप्लीट करना है तो आप एलिजिबल स्टूडेंट के लिए 1 ईयर पीजी के एक जो है टाइम सेविंग ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि टीचिंग एंड नेट रिसर्च हो या फिर पीएचडी, तो सिर्फ ये देखकर डिसीजन मत लेना कि 1 साल में डिग्री कंप्लीट हो रही है। आप अपने सिर्फ प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी से करिकुलम और फ्यूचर एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स भी देखनी होगी। यानी 1 ईयर पीजी जो है ऑटोमेटिकली बेटर ऑप्शन नहीं है, और 2 ईयर जो पीजी है वो भी बेटर ऑप्शन नहीं है। बेस्ट ऑप्शन वो है जो आपके करियर गोल के साथ मैच करे। अब हम जो है पार्ट 5 एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि 1 ईयर पीजी की वैल्यू कम होगी। अगर मैं 1 ईयर पीजी करती हूँ तो क्या मेरी डिग्री की वैल्यू 2 ईयर पीजी से कम हो जाएगी? देखो, सिर्फ कोर्स की ड्यूरेशन देखकर ये अज्यूम करना कि 1 ईयर पीजी की वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली कम होगी तो सही अप्रोच नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो या फिर नहीं, और उस प्रोग्राम की एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी और रूल्स क्या हैं। 2026-27 ड्यूसोल प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ड्यूसोल के पीजी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के रिकॉग्नाइज्ड फ्रेमवर्क के अंडर ऑफर्ड है। तो सिर्फ 1 ईयर वर्सेस 2 ईयर्स देखकर ये कंक्लूजन मत निकालना कि एक डिग्री वैल्यूएबल नहीं है और दूसरी भी नहीं है। लेकिन हाँ, 1 ईयर और 2 ईयर पीजी की एलिजिबिलिटी और प्रोग्राम स्ट्रक्चर को प्रॉपरली समझना बहुत जरूरी है। एडमिशन लेने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन और प्रोस्पेक्टस जरूर चेक कर लेना। अब ये जो पार्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है बहुत इंपॉर्टेंट जो फ्यूचर में टीचर बनना चाहते हैं, नेट देना चाहते हैं या पीएचडी करना चाहते हैं या फिर रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं। तो अगर आपका टारगेट जो है एकेडमिक करियर है तो सिर्फ कोर्स की ड्यूरेशन मत देखो, आपको मेनली 4 चीज़ों पर जो है चेक करनी है। तो नंबर 1 आपकी बैचलर डिग्री 3 ईयर या फिर 4 ईयर। नंबर 2 आप जो है जिस मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो उसका एलिजिबिलिटी एक बार क्या है वो चेक करना है। नंबर 3 आपके फ्यूचर नेट या फिर पीएचडी प्लान के एप्लीकेबल रूल्स क्या है। नंबर 4 आपके करियर गोल के लिए कौन सा एकेडमिक रूट जो है बेटर फिट हो रहा है, क्योंकि आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी मास्टर्स 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी
आपको ये सोचना चाहिए कि क्या ये मास्टर्स मेरी लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग के लिए सही है। ये डिफरेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ड्यू सोल 1 ईयर पीजी 2026 की कंप्लीट कोर्सेज, एलिजिबिलिटी, फीस, एडमिशन प्रोसेस और कौन कौन से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं ये सब डिटेल में बताऊं तो कमेंट में ज़रूर बता लिखना। ठीक है, 1 ईयर पीजी कंप्लीट प्रोसेस ये आपको लिखना होगा कमेंट्स में। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसी अकॉर्डिंग जो है फिर वीडियो अपलोड करूंगी और बनाऊंगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो ड्यू सोल से पीजी करने का प्लान बना रहे हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्यू सोल अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सत श्री अकाल।